राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग बेटा टॉपिक चल रहा था अपना, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा बेटा। आई एम जस्ट सेइंग फोकस ऑन हियर बिकॉज सोनू सर इज हियर। ध्यान दीजिएगा बेटा, इफ और अनलेस का यूज कैसे होता है बेटा, इफ और अनलेस होता क्या है इसको जानिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा बेटा। लेवल 1 इसके अकॉर्डिंग अपन समझेंगे कि इफ का मतलब क्या होता है बेटा। कहीं भी अगर इफ लगा है, क्या लगा है बेटा, इफ लगा है, तो इफ का मतलब होता है यदि या अगर। उसकी हिंदी निकलती है बेटा, हिंदी उच्चारण के माध्यम से, हिंदी मीनिंग्स के माध्यम से अपन समझते हैं। इफ का मतलब होता है यदि या अगर। अनलेस का मतलब होता है बेटा जब तक या मगर या सिवाय। ध्यान दीजिएगा, इफ का मतलब होता है यदि या अगर। अनलेस का यूज होता है बेटा जब तक, मगर या सिवाय। बेटा कंडीशनल सेंटेंस होती है, इनको कंडीशनल क्लॉज भी बोलती है। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जिसमें कोई शर्त होती है बेटा। कंडीशनल मतलब शर्त दी गई हो बेटा। क्या दी गई हो बेटा, सर ध्यान दीजिएगा, शर्त दी गई हो, शर्त। कोई भी वाक्य बेटा एक कार्य दूसरे पर डिपेंड होता है तो उसे शर्त कहते हैं बेटा। कहते हैं ना आपकी क्या कंडीशन है। फर्स्ट आपने कोई भी टॉपिक रखा, कोई बात रखी अपनी, उसमें कहते हो अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा हो जाए तो। आपने कोई भी बात रखी अपनी, कोई शर्त पहले रख दी है तो उसमें बेटा कंडीशन आ गई। क्या आ गई बेटा, कंडीशन। और ये ऐसे वाक्य जिसमें हम कंडीशंस की बात करते हैं उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य में एक कार्य, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य में एक कार्य दूसरे पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड्स ऑन। वन एक्शन डिपेंड्स ऑन द अदर एक्शन। शॉर्ट में बेटा आपको समझाने पूरी कोशिश कीजिए बेटा। अपन को पूरा रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, थोड़ा सा गीता का सार लीजिए बेटा, उससे आप चीज समझ जाओगे। वन एक्शन, एक कोई कार्य वो डिपेंड्स ऑन अदर एक्शन, एक काम किसी दूसरे पर डिपेंड्स है तो हम बेटा इफ और अनलेस का यूज करते हैं, इफ का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको टू क्लॉज होते हैं, इनको टू क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज क्या होता है बेटा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लॉज क्या होता है, a group of words that is connect with verb and other components। अदर कंपोनेंट्स या सप्लीमेंट कह सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स। अगर वर्ब से कनेक्ट है, अदर वर्ड से कनेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, बहुत सारे वर्ड्स कनेक्ट हैं बेटा उसमें, और एक पूरा एक ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस। जैसे कि सेंटेंस होता है बेटा तो सेंटेंस एक अर्थ देता है, वैसे ही क्लॉज एक अर्थ भी देता है बेटा। उसमें वर्ब होती है, एडजेक्टिव होता है, पूरा सेंटेंस का पेयर होता है, वो अर्थ देगा बेटा। क्या देगा, वो अर्थ देगा। जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा वो तो नॉनसेंस हो जाएगा, उसका एक अर्थ निकलता है, उसे क्लॉज कहते हैं। ये दो टाइप्स के मेनली होते हैं बेटा, सेंटेंस दो टाइप से फॉर्म में बनता है। फर्स्ट वाला बेटा पेयर और सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर है अगर इफ से कनेक्ट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर इफ से कनेक्ट है, इफ आई वर्क हार्ड, मैंने फर्स्ट वाला पेयर बताया आपको, फर्स्ट वाला अगर इफ से कनेक्ट है तो बेटा वो सब ऑर्डिनेट होता है बेटा। क्या होता है, वो सब ऑर्डिनेट। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा बेटा, वो सब ऑर्डिनेट होगा। क्या होगा, सब ऑर्डिनेट। अब सब ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट किसी को बताना, उसको इंडिकेट करना बेटा। इफ लगा दिया तो फर्स्ट वाला सेंटेंस दूसरे को इंडिकेट करेगा बेटा। फर्स्ट वाले में कोई भी एक्शन है वो अधूरा छूट गया है, वो दूसरे में कंप्लीट होता है। मैंने कहा इफ आई वर्क हार्ड, यदि मैं कठिन काम करूंगा। एक ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं कठिन काम करता हूं, नहीं करूंगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, कंडीशनल क्लॉज में ज़्यादातर हिंदी, मैं कहूँ तो 99% हिंदी बेटा फ्यूचर में निकलती है। प्रेजेंट सिंपल का कनेक्शन होता है बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट से। प्रेजेंट सिंपल, ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रेजेंट सिंपल का फर्स्ट टाइप है बेटा, लेवल 1 पढ़ रहे हैं अपन, लेवल 1 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल का कनेक्शन होता है बेटा फ्यूचर सिंपल के साथ। प्रेजेंट में अपनी हिंदी हम अच्छे से जानते हैं, ता है, ती है, ते है निकलता है। फ्यूचर में गागी की हिंदी निकलती है, हम अच्छे से जानते हैं बेटा।
लेकिन अगर फ्यूचर सिंपल से कनेक्शन है, फर्स्ट वाले सेंटेंस का कनेक्शन दूसरे वाले सेंटेंस से है, तो ध्यान दीजिएगा हिंदी भी इसमें कंडीशनल है बेटा, कंडीशन लगी हुई है, तो इसकी हिंदी इस प्रकार निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कठिन कार्य करूंगा या करता हूं, बात एक ही बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कठिन काम करूंगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट सिंपल है, ताहू निकलती है लेकिन बोलते नहीं है, कंडीशन लगी है, कंडीशन लगी है बेटा पीछे से, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मेन क्लॉज। दो होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसको मेन क्लॉज भी कहती है। मेन काम ये है बेटा कि आई विल सक्सीड, यदि मैं ये काम करता हूं तो ऐसा हो जाऊंगा। दूसरा काम, अगर मैं कठिन कार्य करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। यदि मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी तो आप सीखोगे। यदि आप ऐसे करते हो तो ऐसे हो जाओगे। इसमें हिंदी फ्यूचर में निकलती है, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखा हो। किस में लिखा है बेटा? प्रेजेंट सिंपल में लिखा है, फिर भी इसकी हिंदी फ्यूचर में निकलेगी। किस में निकलेगी बेटा? फ्यूचर में। ध्यान दीजिएगा आगे बेटा, इफ के स्थान पर अगर अनलेस लगाती हैं तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इफ को हटाएंगे। इफ के स्थान पर मैंने अनलेस का यूज किया है, तो अनलेस अपने आप में बेटा निगेटिव होता है। अपने आप में ये क्या होता है? ये निगेटिव होता है, निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है बेटा? निगेटिव सेंस। अनलेस की हिंदी में आपको बता चुका हूं, जब तक, मगर या सिवाय। जब तक आई वर्क हार्ड, मैं कठिन काम करता नहीं हूं या नहीं करता हूं या करूंगा, जब तक मैं कठिन काम नहीं करूंगा, नहीं निकलेगी। मैं आपको बता चुका हूं, जब तक हो गया अनलेस के लिए, आई मतलब मैं हो गया, नहीं निगेटिव सेंस देता है, जब तक मैं कठिन काम नहीं करूंगा। आई विल नॉट सक्सीड, आई विल नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं होऊंगा। ध्यान दीजिएगा, अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लगाते। मेन क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें नॉट आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले सेंटेंस में निगेटिव कर दिया गया। आप ऐसा काम नहीं करोगे तो ऐसे हो जाओगे, अगर यदि आप ऐसा काम करते हो तो आप ऐसे हो जाओगे। जैसा सेंटेंस है उसकी फीलिंग्स के आधार पर, उसकी वेव्स के आधार पर आप लोग चेंज करोगे। अनलेस वाले सेंटेंस में कभी भी आप नॉट यूज नहीं करोगे। दूसरा वाला सेंटेंस है आई विल नॉट सक्सीड, दूसरे शब्दों में इसको मैं आपको चेंज करके बताता हूँ बेटा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ना करना चाहो तो दूसरा तरीका, आई विल नॉट सक्सीड अनलेस आई वर्क हार्ड, अनलेस आई वर्क। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको एक्सचेंज करके ऐसे भी लिख सकती हैं, आई विल नॉट सक्सीड अनलेस। अनलेस के बाद बेटा यहाँ पर कोई भी, भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई डू नॉट वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। अनलेस के बाद नॉट नहीं आता सबऑर्डिनेट क्लॉज में, केवल और केवल मेन क्लॉज में यानी प्रिंसिपल क्लॉज में नॉट आ जाएगा, क्योंकि अनलेस निगेटिव सेंस देता है। अनलेस आई वर्क हार्ड, आई विल नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं होऊंगा जब तक मैं कठिन काम नहीं करूंगा। मैं समझ पा रहा हूं कि आपने इफ के स्थान पर अनलेस, ये लेवल 1 है बेटा। अभी थोड़ा सा मैंने आपको सीक्वेंस से समझाने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस में ला रहा हूं, जुड़े रहिएगा बेटा, पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेवल 2 लेवल 3 में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इनको आज वेरियस टाइप्स होते हैं और काफ़ी होती हैं बेटा। अपन ने केवल और केवल टाइप फर्स्ट पढ़ाया, अभी अपन ने टाइप फर्स्ट बेटा पढ़ा है। प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का अगर पेयर है तो कैसे करेंगे बेटा? इसमें पेयर बेटा फ्यूचर में और भी पेयर्स होती हैं, प्रेजेंट में और भी पेयर्स होती हैं। अगर यहां पर बेटा पास्ट आ जाए, पास्ट कंटिन्यूअस का पेयर बेटा पास्ट की तरह फ्यूचर का पास्ट में पहुंच जाते हैं तो बिल का बुड़ हो जाएगा। वो बेटा टाइप सेकंड में अपन पढ़ेंगे, जुड़े रहिएगा। फर्स्ट टाइप क्लियर किया है, दूसरा टाइप भी पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जुड़े रहिएगा बेटा। आपने अगर देख लिया बेटा, एक लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। राधे।